क्या आपने कभी देखा है कि मार्केट हाई और लो को तोड़ती है और सबका स्टॉप लॉस लेता है और फिर वापस मुड़ जाती है, लेकिन कभी कभी मार्केट स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट उसी दिशा में भागती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, आज हम इसी राज को सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज का क्लास स्मार्ट मनी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सारे ट्रेडर लिक्विडिटी ग्रैप, लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन को एक ही चीज समझते हैं। यही वजह है कि वो बार बार गलत एंट्री लेते हैं। आज के बाद आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं लिक्विडिटी क्या होता है। जहां ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस परे रहते हैं वहीं लिक्विडिटी होती है। स्मार्ट मनी को बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है, इसीलिए मार्केट हमेशा लिक्विडिटी की तरफ जाती है। लिक्विडिटी ग्रैप एक छोटा सा ट्रैप होता है। मार्केट किसी हाई या लो के ऊपर जाकर स्टॉप लॉस लेती है और तुरंत वापस आ जाती है, मतलब लिक्विडिटी ली और वापस लौट गई। नेक्स्ट है लिक्विडिटी स्वीप। इसको समझते हैं। लिक्विडिटी स्वीप कोई हाई या लो नहीं लेती है, बल्कि ये पूरा लिक्विडिटी एरिया को ही साफ कर देती है। तो इसे हम चार्ट पे बढ़िया से समझेंगे। अगला टॉपिक है लिक्विडिटी रन, तो उसको चलिए समझते हैं। लिक्विडिटी रन का मतलब होता है कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की और मार्केट फिर उस दिशा में वापस नहीं आया, वो जिस दिशा में गया गया ही रह गया। उसे हम क्या कहेंगे? लिक्विडिटी रन कहेंगे। चलिए इन सारे चीज को हम चार्ट पर देखने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे, ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए। सारे चीज को चार्ट पे अच्छा से समझाएंगे। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं। तो हमने अभी चार्ट, गोल्ड का चार्ट ओपन किया है और गोल्ड का चार्ट ओपन करने के बाद हमने सबसे पहले लिक्विडिटी क्या पढ़ा था, लिक्विडिटी ग्रैप के बारे में। तो लिक्विडिटी ग्रैप को समझते हैं, उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप को समझेंगे, उसके बाद क्या समझना है, लिक्विडिटी रन को समझना है। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और थोड़ा इंटरनेट वीक हो सकती है क्योंकि अभी नेटवर्क काम नहीं कर रही है, तो इसमें क्षमा करना, ठीक है भाई। तो चलते हैं। तो सारा डाटा को मैं क्लीन करता हूँ और इसके बाद मैं मार्केट में आपको दिखाने वाला हूँ लिक्विडिटी ग्रैप क्या होता है। हाँ, थोड़ा इंटरनेट अभी वीक है, चल रहा है 2-3 दिन से बारिश के कारण, तो इसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना, ठीक है। चलिए, और ये बता दूं कि मैं सारा चीज़ लाइव चार्ट में करूँगा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझेंगे, ऐसा नहीं कुछ मैं तुम्हें समझा दूंगा, अच्छा से समझाते हुए चलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं लिक्विडिटी ग्रैप क्या होती है। तो चलिए यहीं पे समझते हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी ग्रैप क्या होती है, जैसे कि तुमको बताया था मैंने, पहले नीचे से बताता हूँ, उसके बाद इक्वल हाई इक्वल लो। जैसे कि यहाँ बताया था इक्वल इक्वल, यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी बनाया था, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी बनाया था। इस लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस जोन में इक्वल लो बनाया, ठीक है। इक्वल क्या है, ये लो है। और इक्वल लो के लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस एरिया में लिक्विडिटी स्वीप किया और स्वीप करने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर की ओर रन गया। इसे हम क्या कहेंगे, लिक्विडिटी ग्रैप कहेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप सीधे समझें, आपको अच्छा समझाते हैं और भी चार्ट पर नेक्स्ट पे चलते हैं और अच्छा समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि कुछ भी कन्फ्यूजन न रह पाए, ठीक है। जैसे कि मार्केट में सारा मार्केट में क्या खेल है, मैं तुमको समझाते हुए चलूंगा एकदम क्लीन वे में। लिक्विडिटी समझोगे तब तो समझ में आएगा लिक्विडिटी ग्रैप। लिक्विडिटी समझो, मतलब जहाँ पे बायर या सेलर का स्टॉप लॉस पड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं। जैसे कि इस एरिया में तुम देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, सेलर्स का लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। कितना है, सारा जितना सेलर्स है उस सबका लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। मतलब क्या है, SSL है, मतलब सेल साइड लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। वो सारा सेलर को क्या किया, उन सारे सेलर्स को मार्केट ने जमा किया। उन सेलर को यहाँ पे एंट्री मिली, क्या मिली, यहाँ पे उन सारा सेलर्स को यहाँ पे एंट्री मिली, क्या मिली, ENTRY, एंट्री। यहाँ पे क्या, सारा सेलर को क्या मिला, एंट्री मिला। और एंट्री मिलने के बाद सारा सेलर ने यहाँ पे एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद ये मार्केट को नीचे की ओर क्या किया, धकेलने का प्रयास किया। मार्केट को खींचकर यहाँ से लाया, फिर से बायर हावी हुआ, मार्केट को यहाँ पे ले गया, फिर से हायर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया। और मार्केट क्या किया, यहाँ से फिर से हायर हायर लो बनाया, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से
चेंज ऑफ करेक्टर डिसाइड किया। मार्केट ने यहाँ से क्या बनाया, एक CHO बनाया। क्या बनाया, CHO चेंज ऑफ करेक्टर बनाया, जो ऑलरेडी मैंने सबको पढ़ा चुका हूँ। CHO क्या है। यहाँ पर क्या बनाया मार्केट ने, CHO बना देता हूँ, CHO मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर बनाया। ठीक है, इसको चेंज ऑफ करेक्टर बनाया। चेंज ऑफ करेक्टर बनाने के बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर बनाने के बाद मार्केट ने इस लिक्विडिटी, मान लो यहाँ पे भी, यहाँ पे छोटा समझ सकते हो, इस इक्वल, ये क्या है अभी इक्वल हाई है भाई, लाइनें कट गया है, लाइनें कट गया भाई, तो ऐसे ही समझो। तो इस इक्वल हाई को मार्केट लेने, यार समझो, अंधेरे में ही समझो। तो क्या हुआ, कैसे समझोगे। तो इस इक्वल हाई को लेने के लिए मार्केट ने यहाँ पे मार्केट आया। ठीक है, मार्केट कहाँ पे आया, इस इक्वल हाई को लेने के लिए मार्केट ने इस एरिया को यहाँ पे भी स्वीप कर दिया। बट जितना सारा जो सेलर था बाबू, यहाँ पे जो सेलर अभी घुसा था वो तो क्लीन नहीं निकला है। तो उन सारे सेलर को निकालने के लिए मार्केट को फिर से उसी एरिया में मूव करते हुए ऊपर गया, और मूव करते हुए ऊपर जाने के बाद मार्केट ने इस इक्वल हाई को क्या किया, इस इक्वल हाई एरिया को मार्केट ने क्या किया, स्वीप किया। और स्वीप करने के बाद मार्केट क्या किया, यहाँ से रन मूव किया और सेल साइड में मार्केट ब्रेक कर दिया। तो देखो यहाँ से कितना बड़ा सेलिंग आया है, देख लो कितना बड़ा सेलिंग आया है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, अच्छा से समझेंगे। देखो एक होता है लिक्विडिटी, पहले लिक्विडिटी तुमको समझो। देखो लिक्विडिटी किस तरह का होता है, दो तरह का लिक्विडिटी होता है, एक बाई साइड लिक्विडिटी जो मैं पहले पढ़ा था, एक सेल साइड लिक्विडिटी। ये सारा चीज़ मैंने पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। उसी के बाद तुमको समझ में आएगा लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है। तो सबसे पहले समझो बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी समझ आता हूँ। ठीक है, जैसे कि मार्केट, ठीक है, मार्केट तुमको डिसाइड हमको तो नहीं करना, मार्केट है। ठीक है, मार्केट ये अभी हम दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ से मार्केट समझ में आएगा, मार्केट यहाँ से तुमको अच्छा समझ में आएगा। देखो ये मार्केट है, मार्केट में क्या हुआ कि इस एरिया में जो बैठा है नीचा, इस एरिया में जो बैठा है ये सब क्या है, बायर्स। क्या है ये सब, बायर्स। इस एरिया में जो बैठा है ये क्या है, बायर्स। इस एरिया में बायर्स। फिर देखो, तो देखो एक चीज़ तुमको समझाना चाहता हूँ, सपोर्ट पे जो बैठता है वो क्या होता है, बायर्स। क्या रहता है, बायर्स। बायर्स हमेशा सपोर्ट पे बैठता है। तो जो सारा जो बायर्स है, क्या है, बायर्स, वो कहाँ बैठा है, सपोर्ट पे बैठा है। तो जो सपोर्ट पे बैठा है तो उनको क्या, बाई साइड लिक्विडिटी चाहिए। यानी बाई साइड लिक्विडिटी मतलब, तो जो बड़ा प्लेयर है उसको क्या चाहिए, बाई साइड लिक्विडिटी। तो किस एरिया में लिक्विडिटी स्वीप करेगा, बाई साइड में, तो उसे कहेंगे बाई साइड लिक्विडिटी। और जो रेजिस्टेंस पे है, मतलब जो इस एरिया में ऊपर, रेजिस्टेंस मतलब ऊपर, तो जो इस एरिया में बैठा हुआ है उसे क्या कहेंगे हम, सेल साइड, यानी SSL, सेल साइड लिक्विडिटी। क्या कहेंगे हम, सेल साइड लिक्विडिटी कहेंगे। समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो अगर जो सेल साइड लिक्विडिटी होगा, उस लिक्विडिटी को यहाँ से लेने के बाद मार्केट क्या करेगा, डाउन करेगा, तो उसे हम कहेंगे सेल साइड लिक्विडिटी कहेंगे। इतना चीज़ समझ में आ गया, समझ में आया तो चलो मैं नेक्स्ट समझाता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया, तो देखो समझाता हूँ नेक्स्ट। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस और लिक्विडिटी स्वीप समझ में आ गया, मार्केट का आधा खेल तुमको समझ में आ गया, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे कि मार्केट में बताता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, तुम देखो यहाँ पे समझोगे तो अच्छा समझ में आएगा। जैसे मार्केट ने यहाँ पे बहुत सारा बायर आया, ठीक है, यहाँ पे बाई करने का प्रयास किया। ठीक है, मार्केट में बाई किया, ऊपर गया मार्केट, फिर नीचा से यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया, मतलब यहाँ पे भी मार्केट ने बाई किया, यहाँ पर भी मार्केट में बाई किया, तो यहाँ पे बाई हुआ, यहाँ बाई हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया। मार्केट ऊपर जाने के बाद रिटेलर ट्रेडर जब आता है मार्केट में, तो देखता है कि सारा बायर यहाँ पर बाई किया हुआ है। देखता है कि जितना सारा बायर रिटेलर है, वो सारा रिटेलर क्या किया, यहाँ पे इस एरिया में बाई किया है।
तो वो क्या करता है, उस लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट में, उस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए मार्केट में एक चाल चलता है। क्या चलता है? एक चाल चलता है, और उसी चाल को हम क्या करते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं। उसी चाल को क्या करते हैं हम, लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं। मतलब मार्केट इस एरिया को आया, और आने के बाद उस लिक्विडिटी को यहाँ से मार्केट ने ग्रैब किया, और ग्रैब करने के बाद मार्केट बड़ा सा मूव देने लगा। तीसरी चीज़ को क्या करते हैं हम, लिक्विडिटी करते हैं। इससे कहते हैं बाई साइड लिक्विडिटी, मतलब BSL, बाई साइड लिक्विडिटी। ठीक है, तो क्लीन, मैं सबसे पहले एकदम क्लीन वे में एक शॉर्टकट समझा लिख कर यहाँ बताता हूँ, और एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा कर रखो ताकि यहाँ पर समझ में आए। ठीक है, चलो यहाँ पर समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, लिक्विडिटी ग्रैब में क्या होता है कि लिक्विडिटी ग्रैब में लिक्विडिटी लेता है मार्केट। क्या किया, देखो अभी हम समझाता हूँ तुमको। जैसे ये मार्केट है, इस एरिया में मार्केट अभी है। ठीक है, इस एरिया में मार्केट है। ठीक है, मार्केट उस एरिया में है। ठीक है, और सारा अभी यहाँ पे मार्केट यहाँ पे घूम रहा है, लिक्विडिटी यहाँ पे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। सारा आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सब आदमी बाई के तलाश कर रहा है। ठीक है, बाई के तलाश कर रहा है। मार्केट ने क्या किया, सबको लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, सबको लगा मार्केट के यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से इस एरिया में जो सपोर्ट ऊपर का एरिया था, जो सपोर्ट उस रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस एरिया में यहाँ पे मार्केट ने देखा, और देखने के बाद इस एरिया में लिक्विडिटी को ऊपर में ग्रैब कर लिया, ऊपर में गया, और फिर मार्केट नीचे की ओर दनादन दनादन नीचे की ओर लेके चला गया। तो इसी चीज को हम कहते हैं क्या, लिक्विडिटी ग्रैब। क्या करते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं। समझ में आ गया? बहुत इजी वे में समझाया ताकि आप लोग को अच्छा समझ में आए। ठीक है, लाइट कट गया तभी भी मैं तुमको समझा रहा हूँ, आपको अच्छा सा समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ मेहनत करके। आप लोग समझो इस चीज़ को। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। आगे नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं। आगे है लिक्विडिटी स्वीप। देखो, लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब में ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं। इसमें तुमको देखना होगा क्या, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखते हैं। जैसे कि मार्केट ने एक एक सब रेजिस्टेंस एरिया, जैसे मार्केट यहीं पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो, मार्केट एक एरिया में मूव कर रहा था। पहले देखो, मार्केट एक एरिया में यहाँ से मूव कर रहा है, मार्केट एक एरिया में मूव कर रहा है, फिर मार्केट इस एरिया में मूव कर रहा है, मार्केट इस एरिया में मूव कर रहा है। यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली थी। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, पिछले वाले लिक्विडिटी को लिया था। बट मार्केट यहाँ से क्या किया, मार्केट यहाँ से इस एरिया को जो ये लाइन देखो, यहाँ से यहाँ जो गया लाइन, जहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, उस लिक्विडिटी को स्वीप हुई थी, उस यहाँ पे कलर में चेंज करता हूँ, इस लिक्विडिटी को स्वीप जो हुआ था, उस लिक्विडिटी को मार्केट ने कहाँ पे स्वीप किया है, जो वो लिक्विडिटी बड़ा वाला लिक्विडिटी था, अरे यार मेरा ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ था मार्केट में। यहाँ पे जो लिक्विडिटी स्वीप हुआ था मार्केट में, यहाँ पे उस लिक्विडिटी को मार्केट ने कहाँ स्वीप किया, यहाँ पे स्वीप किया। तो इसी चीज को कहते हैं हम लिक्विडिटी स्वीप करते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं हम, लिक्विडिटी स्वीप करते हैं। समझ में आ गया? एकदम इजी चीज है, समझो। फिर से एक और दिखाता हूँ इधर। जैसे कि जैसे यहाँ देखो, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप का मतलब मार्केट वहां से पूरा मूव करके निकल ही जाता है। यहाँ से मार्केट पूरा मूव करके निकल गया। जैसे मार्केट ने पीछे जो, मेरा तो बड़ा वो डिस्प्ले नहीं है ताकि अच्छा से समझा सकूं, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होती है। जैसे आप देख सकते हो, जैसे मार्केट यहाँ पर देखो, तुम इस एरिया में देखो मार्केट इस एरिया में खूब घूम रहा था। इस एरिया में देखो मार्केट खूब घूम रहा है। बट एक फेज कहाँ पे आया, मार्केट क्या किया, इस फेज में मार्केट ने क्या किया, इस फेज में मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद जितना सारा यहाँ पे सेलर्स था, जितना सारा जो सेल करने वाला था मार्केट में,
एक ही मूव में यहाँ से मार्केट से जो सेलर्स था उस सेलर्स को निकाल दिया, मार्केट से क्या किया, यहाँ से निकाल दिया। एक ही बार में पूरा सेलर्स क्या हुआ, यहाँ पे निकल गया। तो उससे हम कहेंगे लिक्विडिटी स्वीप, मतलब मार्केट में पूरा मार्केट को एक ही बार में मूव से हटा देना लिक्विडिटी स्वीप होता है। मतलब पूरा लिक्विडिटी एरिया को साफ कर देना क्या कहते हैं, हम उसे लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। अब फिर यहाँ से क्या होता है, मार्केट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है। देख लो यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। मैं लिक्विडिटी ग्रहण को समझाता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद अच्छा समझ में आने लगेगा। ये इंटरनेट की वजह से मैं अच्छा से समझा नहीं पा रहा हूँ। देखो मार्केट क्या किया, मार्केट कुछ नहीं है, तुमको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पर समझ के उसके बाद समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो यहाँ पे देखो लिक्विडिटी रन क्या होता है। जैसे मार्केट देखो, मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से मार्केट एक इक्वल एक एरिया में, देखो यहाँ से मार्केट तुम पारो एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। यहाँ से क्या, एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। इस रेजिस्टेंस एरिया में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। और मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट क्या किया, लगातार डाउनफॉल में, डाउन ट्रेंड में चल जाते रहा। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, लिक्विडिटी रन करते हैं। इसी चीज़ को कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, रन नहीं कहते। लिक्विडिटी रन मतलब जहाँ पे मार्केट ने स्वीप किया और मार्केट वहाँ से सीधे उसी डायरेक्शन में चला गया, तो उस चीज़ को रन कहते हैं। लिक्विडिटी स्वीप मतलब मार्केट में क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप किया और मार्केट फिर इसी मूव में चला गया, इसी चीज़ को कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। रन में मतलब कि यहाँ से मार्केट क्या किया, यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, यहाँ से मार्केट वापस नहीं आएगा। कन्फ्यूजन समझो, कन्फ्यूजन तुम लोगों को कहाँ पे होगा। रन में मार्केट देखो, रन हुए ना, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे रन है तो यहाँ पे मार्केट वापस नहीं आएगा। मार्केट यहाँ से डायरेक्ट, यहाँ इस एरिया से मार्केट, यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ऊपर की ओर चला जाएगा। तो इस चीज़ क्या कहते हैं, लिक्विडिटी रन कहते हैं, लिक्विडिटी रन। और जो यहाँ से चला गया, यहाँ से नीचे चला गया, तो इस चीज़ को कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप, रन स्वीप। समझ में आ गया, पूरा क्लीन है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है भाई। एक आदमी बोल रहा है कि देखो वो क्या कर रहा है भाई, EMI पर मोबाइल लिए, एक आदमी बोल रहा है। तो मैं उन्हें बता दूं कि देखो भाई, कि गरीब आदमी का सबसे बड़ा दर्द यह नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है, दर्द यह है कि उसके सपने EMI से चलते हैं। तो आप अपने सपने को रिलेट करते होंगे, तो आप रिलेट कर लो, समझो क्या। ये सब समझने की चीज़ें हैं भाई। चलो मैं इसको हटाता हूँ। तो लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप समझ में आ गया होगा। सारा चीज़ को मैंने अच्छा समझा दिया, और किसी चीज़ में अगर दिक्कत होगी तो मैं उसको समझा देता हूँ। एक भाई बोल रहा है कि मेरी माँ ये मेरी माँ, मेरे गांव में लोग बोलता है ये सब करने के लिए, लेकिन मेरी माँ को बोल रहा है। और कौन बोल रहा है, कल नहीं बताया था मैं, इस समाज की चिंता करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। यार ये कुछ नहीं है, दुनिया का मत सोचो। देखो माँ की मेहनत तुम देखो यार, माँ की मेहनत। भाई ये बताना चाहते हैं कि मेरी माँ ने मेरे लिए जितनी मेहनत की है ना, शायद पूरी ज़िंदगी का मेहनत कर लूँ फिर भी उसका कर्ज नहीं उतार पाऊँगा। तो ऐसी बात है, तो समझो यार, चीज़ों को समझो, कौन क्या कर रहा है उनको हमको पकड़ना नहीं। चलिए, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। चीज़ों में कन्फ्यूजन आएगी उसको हम, अगर अच्छा समझ में नहीं आया तो उसको 2-3 बार देखो, ताकि अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।
तो लिक्विडिटी ग्रैप समझ में आ गई होगी। तो आप लोग को मिलते हैं, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दे। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, देखो सारा चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और मैं लिक्विडिटी ग्रैप को समझाता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद अच्छा समझ में आने लगेगा। ये इंटरनेट की वजह से मैं अच्छा से समझा नहीं पा रहा हूँ। देखो मार्केट क्या किया, मार्केट कुछ नहीं है, तुमको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पर समझ के उसके बाद समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो यहाँ पे देखो लिक्विडिटी रन क्या होता है। जैसे मार्केट देखो, मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से मार्केट एक इक्वल एक एरिया में, देखो यहाँ से मार्केट तुम पारो एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। यहाँ से क्या एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस एरिया में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। और मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट क्या किया, लगातार डाउनफॉल में, डाउन ट्रेंड में चल जाते रहा। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, लिक्विडिटी रन करते हैं। इसी चीज़ को कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, रन नहीं कहते। लिक्विडिटी रन मतलब जहाँ पे मार्केट ने स्वीप किया और मार्केट वहाँ से सीधे उसी डायरेक्शन में चला गया, तो उस चीज़ को रन कहते हैं। लिक्विडिटी स्वीप मतलब मार्केट में क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप किया और मार्केट फिर इसी मूव में चला गया, इसी चीज़ को कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। रन में मतलब कि यहाँ से मार्केट क्या किया, यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, यहाँ से मार्केट वापस नहीं आएगा। कन्फ्यूजन समझो, कन्फ्यूजन तुम लोगों को कहाँ पे होगा। रन में मार्केट देखो रन हुए ना, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे रन है तो यहाँ पे मार्केट वापस नहीं आएगा। मार्केट यहाँ से डायरेक्ट, यहाँ इस एरिया से मार्केट, यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ऊपर की ओर चला जाएगा। तो इस चीज़ क्या कहते हैं, लिक्विडिटी रन कहते हैं। अरे लिक्विडिटी रन, और जो यहाँ से चला गया, यहाँ से नीचे चला गया, तो इस चीज़ को कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप, रन स्वीप। समझ में आ गया, पूरा क्लीन है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है भाई। एक आदमी बोल रहा है कि देखो वो क्या कर रहा है भाई, EMI पर मोबाइल लिए, एक आदमी बोल रहा है। तो मैं उन्हें बता दूं कि देखो भाई, एक लाइन में बोलना चाहता हूं ताकि आप अपने से रिलेट कर सको। गरीब आदमी की सबसे बड़ा दर्द यह नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है, दर्द यह है कि उसके सपने भी EMI से चलता है। नहीं समझ में? चलो इसे मैं फिर से समझाता हूँ, अच्छा से ये लाइन को आप समझो कि ये मैं बताना चाहता हूँ फिर से कि गरीब आदमी का सबसे बड़ा दर्द यह नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। दर्द यह है कि उसके सपने EMI से चलते हैं। तो आप अपने सपने को रिलेट करते होंगे, तो आप रिलेट कर लो और समझो क्या। ये सब समझने की चीज़ें हैं भाई। चलो मैं इसको हटाता हूँ। तो लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप समझ में आ गया होगा। सारा चीज़ को मैंने अच्छा समझा दिया, और किसी चीज़ में अगर दिक्कत होगी तो मैं उसको समझा देता हूँ। एक भाई बोल रहा है कि मेरी माँ ये मेरी माँ, मेरे गांव में लोग बोलता है ये सब करने के लिए, लेकिन मेरी माँ को बोल रहा है। ओ कौन बोल रहा है? कल नहीं बताया था मैं, इस समाज की चिंता करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे यार, ये कुछ नहीं है, दुनिया का मत सोचो। देखो माँ की मेहनत तुम देखो यार, माँ की मेहनत। भाई ये बताना चाहते हैं कि मेरी माँ ने मेरे लिए जितनी मेहनत की है ना, शायद पूरी ज़िंदगी का मेहनत कर लूँ फिर भी उसका कर्ज नहीं उतार पाऊँगा। तो ऐसी बात है, तो समझो यार, चीज़ों को समझो, कौन क्या कर रहा है उनको हमको पकड़ना नहीं। चलिए, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। चीज़ों में कन्फ्यूजन आएगी उसको हम, अगर अच्छा समझ में नहीं आया तो उसको 2-3 बार देखो ताकि अच्छा समझ में आ जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक